नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। आज जो हम आप लोगों के सामने वीडियो रखने जा रहे हैं, ये कर्ण मातंगी देवी की साधना है। और यह साधना बहुत ही उच्च क्वालिटी की साधना है, ऊंचे स्तर की साधना है। इसको अगर आप सही तरीके से संपन्न कर लेते हैं तो आप किसी के विषय में जानकारी बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि देवी आपके कानों में आकर के उत्तर देती है। जब भी आप शक्ति का आवाहन करते हैं, अपनी सिद्धि का आवाहन करते हैं, माँ कर्ण मातंगी का आप आवाहन करेंगे, उनके मंत्र का जब जाप करेंगे तो उसमें क्या होगा कि शक्ति आपसे तुरंत कनेक्ट हो जाएगी। और सामने वाला व्यक्ति जो आपके पास आया है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके विषय में जो आप क्वेश्चन करेंगे वह आंसर आपके कान में प्राप्त होगा देवी के माध्यम से। तो मूलतः जो माँ दुर्गा है उन्हीं का यह रूप है कर्ण मातंगी देवी। इनकी साधना का वैसे तो विधान अगर देखा जाए सर्वोपरि लेवल 41 दिन का है, लेकिन जो साधना हम आप लोगों को देने जा रहे हैं मात्र 9 दिन की साधना है। यह साधना आप किसी भी शुभ दिन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। जैसा आपको लगे, कोई शुभ दिन है आप उस दिन से यह साधना कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आगे गुप्त नवरात्रि आने वाली है, गुप्त नवरात्रि में आप इस साधना को करें। सबसे पहले आप मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा। एक सुरक्षा मंत्र आपके पास सिद्ध होना चाहिए, उसे आप सिद्ध कर लीजिएगा। आगे मैं बताऊंगा उसका प्रयोग कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है। और आपके पास अगर गुरु है, गुरु मंत्र है, तो सबसे पहले गुरु मंत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद आप जो आपके इष्ट हैं, इष्ट के मंत्र को पाठ करेंगे, नमन करेंगे। उसके बाद साधना करें। साधना का जो विधान है तो आप सबसे पहले आप विधान को नोट कर लीजिए। आप के जो मूर्ति है या फोटो है या तस्वीर है, उसका जो फेस है पूरब की तरफ होना चाहिए। आपका जो मुख है, यानी कि जब आप बैठेंगे तो आपका जो फेस है वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। और आप जो माला का प्रयोग करेंगे, माला जो है रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे। आसन आप लाल रख लीजिए। अपने पास थोड़ा सा जल, थोड़े से चावल, और माता के भोग के लिए आप मीठे में बतासे का प्रयोग करेंगे। और बतासे का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है, आज मैं वो बता रहा हूँ। आपको एक बतासा, उसके ऊपर थोड़ा सा कापूर, उसके ऊपर 2 लौंग फूल वाली ऊपर रख करके कापूर को जला देना है, जिससे आप देखेंगे माता को भोग प्राप्त होगा और माता आपके सामने उपस्थित होंगी और आपको दिखाई भी देंगी। तो आप इस तरीके से भोग दीजिएगा। पान का पत्ता, कोई भी देवी पूजा होती है उसमें पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। फूल सुगंधित पुष्प होने चाहिए, लाल पुष्प रख लीजिएगा, ज़्यादा प्रयास करिएगा लाल फूल होने चाहिए। उसके बाद आप जो है सरसों के तेल का चिराग जलाएंगे। जो मंत्र है, मंत्र आप जो है गदेली पे, जो पैर का जो तलवा होता है उस पे आप इसको लिखेंगे। आप सिंदूर से लिख सकते हैं, कुमकुम से लिख सकते हैं। अपने नाखूनों पे सरसों का तेल लगाएंगे, चिराग से निकला हुआ, तो चिराग यूज करेंगे उसी का, ठीक है। और जब भी आप भोजन करें तो सबसे पहले देवी को प्रणाम करें। वही भोजन जो आप स्वयं करने जा रहे हैं उसका पहले आप देवी को भोग दें, उसके बाद तब वो भोजन करें। साधना काल में बहुत ही कम भोजन करें, हो सके तो एक टाइम भोजन करें। सूर्य अस्त के बाद आप भोजन न करें। भोजन में आप सात्विक चीज़ों का, मीट, मछली, अंडा, शराब आदि का आप प्रयोग नहीं करेंगे। और आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। साधना काल में हो सके ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप न रखें।
एकांत में रहें, कम बोले, हो सके तो मौन व्रत का पालन करें। यानी कि आप साधना काल में बिल्कुल आपका एकांत होना चाहिए, और जो आपका जो सोने का स्थान है, हो सके तो जिस आप कक्ष में आप पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस पे ही आप सोएं। पैर आपके जो है माता रानी की तरफ को नहीं होने चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप साधना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास बहुत सारी आवाजें सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगी। जब बहुत सारी आवाजें सुनाई देना स्टार्ट हो जाए, तब आप जो है अपने मूल मंत्र का प्रयोग करेंगे और प्रार्थना लगाएंगे कि ये जो आवाजें हैं अनावश्यक, इनको कृपया रोके। जो आपका मूल मंत्र है उसका प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग किस तरीके से करेंगे? चावल पे अभिमंत्रित करके अपना मूल मंत्र रखेंगे पहले से 108 बार, और 108 बार कवच का पाठ करके जल में रखेंगे अलग। अगर साधना काल में आपको शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो रही है, आप भयभीत हो रहे हैं, अनेक शक्तियां उपस्थित हो रही हैं, तो आप जो है जो जल रहेगा कवच वाला, जिसमें आपका कवच का पाठ कर रखा है, उसको हाथ में ऐसे लेंगे, अभिमंत्रित करेंगे और चारों तरफ छींटे मार देंगे। इससे क्या होगा? आपका किसी प्रकार से अहित नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कवच का पाठ करने के बाद जल को रखना है। आपको नित्य कवच पढ़ के नहीं बैठना है, आपको कवच से अभिमंत्रित किया हुआ जल अपने पास रखना है। जब आपको भय लगे, भयभीत हो, तब आप उस जल का प्रयोग करें, अन्यथा ऐसे प्रयोग ना करें। एक दिन ही आप 108 बार मंत्र जाप करके कवच का रख लीजिएगा जल पे अभिमंत्रित करके, ठीक है। और चावल पे इस तरीके से रख लीजिए अपने मूल मंत्र का। तो आवाजों को रोकने के लिए आप मूल मंत्र का प्रयोग करें। अगर आपको भय लगता है, कोई हानि होने की संभावना नजर आती है, तो आप जल का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप करेंगे, आप देखेंगे तीसरे दिन से ही आपको आवाजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो जब आपका अंतिम दिन आएगा तो अंतिम दिन आप हवन करेंगे। हवन जितना भी आप जाप कर रहे हैं उससे 10% हवन होना चाहिए, इसे बोलते हैं ददांश हवन। मंत्र जाप जो है, आप जो है 21 माला का नित्य करिएगा। तो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, आप लोग मंत्र को नोट करें। साधना करने से पहले मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद आप मंत्र का जाप करिएगा। तो आप लोग मंत्र को नोट करें। ओम ह्रीम कर्ण मातंगी मम कर्णे अवतर अवतर भविष्य कथय कथय स्वाहा। स्वाहा की जगह आप वसट भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, वसट और स्वाहा, दो में से एक शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। काफी सारे साधक ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मंत्र में वसट है, कहीं कहीं स्वाहा है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, तब आपको करना क्या है? कुछ दिनों तक आप नित्य 11 माला का जाप करते रहें। जब कोई शुभ दिन आए उस दिन बैठ के आप जो है एक माला का हवन कर दें। इस तरीके से जब आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो साधना है, साधना बिल्कुल एक्टिव रहेगी। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं, ये बोलते हैं जब मैंने साधना की थी तो साधना कार्य कर रही थी, उसके बाद उसने कार्य करना बंद कर दिया है। उसमें ज्यादातर साधकों की कमी क्या होती है कि मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, या जप नहीं करते हैं, या साधना के विषय में ज्यादा चर्चा करते हैं। इससे भी शक्ति क्षीण होती है। साधना काल में भी अपने गुप्तता बना कर रखिए, जो जानकारी है सिर्फ अपने गुरु को दीजिए और किसी को ना दीजिए। जब साधना पूरी हो जाए उसके बाद भी अपनी गुप्तता बना कर रखिए। ये सब बातें होती हैं, इनको आप ध्यान रखिए। आप साधक हैं, आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग साधना करते हैं, बहुत अपने आप को हाईलाइट करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं। दिखावा नहीं करना है, तो चर्चा नहीं करनी है, इन बातों का ध्यान रखें। जब आपकी साधना सफल हो जाए तो आपको क्या करना है? 3 बार मंत्र का आवाहन करना है और आवाहन करके सामने वाले के विषय में जानकारी लेनी है। जैसे आप 3 बार आवाहन करेंगे, सामने वाले के विषय में पूछेंगे क्या है, वैसे फटाक से आपके कान में
आंसर आपको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप ऐसा करिए। बाकी कोई क्रिया अगर करनी है, किसी का तंत्र काट करना है, उतारा करना है, उसके लिए मैंने कई सारे वीडियो दे रखे हैं कि किस प्रकार से आप तंत्र काट करते हैं, किस प्रकार से आप उतारा करते हैं। उनका प्रोसेस लगभग क्रियाओं का सेम होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस साधना को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। समझने के बाद आप अगर मेहनत करते हैं, तो आपको कामयाबी ज़रूर प्राप्त होगी। तो किसी भी शुभ दिन से आप इस साधना को कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, साधना में आप अपने पास कवच का पाठ करके जल अभिमंत्रित करके ज़रूर रखिएगा। अगर आप भयभीत होते हैं, किसी कार्य कोई शंका होती है, तो आप उस जल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी छींटा मार सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएँ। जय शिवा शक्ति। आदेश।